तो साथियों डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी आने की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, मैं जयशंकर, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। साथियों आज हम बात करेंगे कि डी ट्रिपल एस बी की आप लोगों को जो ये वैकेंसी देखने को मिली है, वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिल सकता है और जिन पोस्ट पर अभी नोटिफिकेशन में आप लोगों को कोई भी अपडेट नहीं मिली है तो क्या उनकी वैकेंसी नहीं आएंगी। सबसे पहली बात, आपको आज सुबह से ही अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह पर ये वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जो देखने को मिल रहा है ये भी वेबसाइट पे नहीं आया है। तो वेबसाइट पे कब आएगा? उम्मीद यही है कि अगले सप्ताह में हमें यह देखने को मिल सकता है, यानी कि एक सप्ताह के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पर भी हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये तय है कि डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज अब आप लोगों को सभी पोस्ट पर देखने को मिलेंगी। जैसे कि टीजीटी की बहुत सारी पोस्ट हैं जो कि खाली हैं, वैकेंसी आएंगी। पीजीटी की बहुत सारी पोस्ट हैं जो खाली हैं, भर्ती होगी उन पर। नर्सरी टीचर की आएंगी, प्राइमरी टीचर की आएंगी। तो जो डी ट्रिपल एस बी है, जरूरी नहीं है कि सभी टीचिंग पोस्ट का एक ही डिटेल्ड नोटिफिकेशन निकालेगा। उसका जो इतिहास है आप लोग अगर खंगालेंगे, देखेंगे उठा करके पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार से काम किया है डी ट्रिपल एस बी ने, तो वो अलग अलग पार्ट में आपको वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन देता रहता है। तो आज ये एक नोटिफिकेशन, ऐसे ही कुछ और नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में भी हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस नोटिफिकेशन में आपके लिए क्या कुछ खास आया है। इसमें आपको टीजीटी और पीजीटी जो टीचिंग पोस्ट हैं वो देखने को मिल रही हैं। सबसे बड़ी वैकेंसी बेटा जो यहां पर हमें देखने को मिली है वो देखने को मिली है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की, और म्यूजिक टीचर की भी यहां पर वैकेंसी आई है। अगर आप लोग म्यूजिक टीचर के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, किसी ने म्यूजिक फील्ड में अगर कुछ किया हुआ है, कोई डिग्री डिप्लोमा आप लोगों ने म्यूजिक रिलेटेड किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट कोड बेटा 33/23 यहां पर दिया गया है स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन में रहती हैं। इसमें टोटल वैकेंसी आपको 581 दी गई है, और इस 581 में आप लोग देखेंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए तो बहुत कम है। जी हां, सिर्फ 9 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। सबसे ज्यादा वैकेंसी दिल्ली वालों के लिए है 349, जो कि ओबीसी की रहने वाली है। अब ओबीसी सिर्फ वही जो दिल्ली वाले हैं, और इसमें भी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। इसके अलावा आपको एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, और अपनी तैयारी बेहतर तरीके से आप लोग कैसे कर सकें, इससे रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिसका नाम है अजय सिंह खर्ब। कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप लोगों की एज लिमिट होनी चाहिए? तो जब आप टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, तो अभी फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है एज को लेकर के, उसमें कोर्ट केस भी चल रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से जो बताना है, सरकार की ओर से जो कुछ कहा गया है पिछले कुछ समय में, तो पहले 32 साल एज हुआ करती थी, उसको कम करके 30 साल कर दिया गया था। डिटेल्ड नोटिफिकेशन अब जो इसका आएगा उसमें देखते हैं 30 का जिक्र होगा या 32 का जिक्र होगा। क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? आपने ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन कर रखी होगी, और स्पेशल एजुकेशन में आपकी बीएड होनी चाहिए। सीधा सिंपल सा रूल है, ये आपने किया हुआ है। इसके बाद में सीटेट का पेपर आपका पास होना चाहिए। पास है, आप अप्लाई कर दीजिए, आप टीचर बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहां पर। उसके बाद में बड़ी वैकेंसी हम लोगों को पीजीटी लेवल पर देखने को मिल रही हैं, जो ईवीजीसी की होती हैं। ईवीजीसी की मेल और फीमेल दोनों पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही होंगी। बेटा ईवीजीसी मेल की जो वैकेंसी है वो ज्यादा है, 138 आई है, और ईवीजीसी फीमेल की वैकेंसी 50 आई है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे पीजीटी संस्कृत की वैकेंसी भी आई है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। पीजीटी इंग्लिश की मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। मेल के लिए 21 है और फीमेल के लिए 8 वैकेंसी है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी हमें यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा पीजीटी एग्रीकल्चर, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक्स, इन सब की भी वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है। तो मैं आपका साथी शिक्षक अजय सिंह खर्ब आपको पढ़ाता हूं जिन एग्जाम्स के लिए, वो आपको बता देता हूं।
बेटा प्राइमरी टीचर का आपका पेपर होता है, उसमें जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी आती है वो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाता हूं। नर्सरी टीचर की जो आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी आती है कंप्लीट, स्पेशल एजुकेशन टीचर की एजुकेशन साइकोलॉजी कंप्लीट, और इसके अलावा ईवीजीसी की बेटा जो मेल और फीमेल की वैकेंसी आती हैं, तो ईवीजीसी के लिए आप लोगों की मैं तैयारी करवाता हूं 200 नंबर का जो आपका इसके अंदर पार्ट रहता है साइकोलॉजी से रिलेटेड। एक और बात यहां पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग दिल्ली में शिक्षक बने चाहे किसी भी पोस्ट पर, अभी जो एज लिमिट तय कर दी गई है वो तय कर दी गई है 30 साल। पिछले कुछ समय से इसको लेकर के काफ़ी विरोध भी किया गया था कि 30 साल नहीं होनी चाहिए, टीजीटी पीजीटी के लिए तो ज़्यादा कर देनी चाहिए। तो अभी उस पर मामला जो है वो कोर्ट में भी है, सरकार भी शायद उस पर विचार करेगी। तो डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब इन वैकेंसीज का आएगा तब अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि DSSB ने कितनी एज लिमिट तय की है। पीजीटी लेवल की जब आप कोई भी पोस्ट देखते हैं और अप्लाई करने की सोचते हैं तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपके पास होनी चाहिए। ईवीजीसी की हम लोग बात करते हैं तो ईवीजीसी में आपके पास में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि साइकोलॉजी में होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग होना चाहिए। अप्लाई कर दीजिए, पेपर पास कीजिए, शिक्षक बन जाइए। तो उम्मीद है आप लोगों को अभी फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति के अनुसार जो भी न्यूज चाहिए थी वो मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। आगे सभी वीडियोस लगातार आप लोगों को मिलती रहें और सभी अपडेट आपको लगातार मिलती रहें, इसके लिए टेलीग्राम चैनल अजय सिंह खर्ब ज्वाइन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।